गुरु रूपी सात संगत के चरणों में प्रणाम। चिंता, वरी, मन का एक टूल, काल का एक टूल, जीव को उलझाए रखने के लिए चिंता। जैसे अधिकतर जीव जो है वो चिंता में डूबे रहते हैं। भाई मेरे देश का क्या होगा, मेरे मजहब का क्या होगा, मेरी जाति का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों को कौन पालेगा, या मेरी नौकरी छूट जाएगी तो क्या होगा, व्यापार में मंदा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। इस प्रकार की अनेकों चिंताओं में जीव डूबा रहता है। और गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, दूसरे गुरु नानक गुरु अंगद देव जी वो कहते हैं कि भाई क्यों चिंता करता है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। जी जे महाजयंत उपाय तिना भी रोजी दे। अंगद देव जी दूसरे गुरु नानक कहते हैं कि चिंता क्यों करता है तू, चिंता तो उसके लिए। जब तू पैदा हुआ तेरा आधार परमात्मा ने पहले लिख दिया, उसको तेरी चिंता है, उसने हर सब कुछ तेरा, कहाँ तुझे भोजन मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्या उसका कारण बनेगा, उसने पहले ही तय कर दिया। जिसने जो है समुद्र में, पहाड़ों में, कंदराओं में, जंगलों में, संसार में और भी जो अनगिनत प्राणी है, उसका उनको रोजी कौन दे रहा है, परमात्मा ही तो दे रहा है। अगर आप एग्जाम्पल के लिए देखें तो कई ऐसे पत्थर होते हैं जिनको आप जाके तोड़ेंगे तो उसके अंदर भी जो है आपको जीव मिलेगी। उन पत्थरों के अंदर वह जीव जब आप तोड़ोगे तो छोटी छोटी सी चींटियां, ऐसी चींटियों की तरह, चींटी तो नहीं होगी, चींटियों की तरह होगी जो अंदर चल रही होगी, और वो हाँ पत्थर के अंदर बैठा भी उन्हें भोजन कौन दे रहा है, परमात्मा। हालांकि वो करना नहीं चाहिए, तोड़ने के बाद तो बेचारी वो मर जाती है। तो यही है, नानक चिंता मत करो, चिंता मत करो जीव, तू चिंता मत कर। और कब नहीं करेगा तू चिंता, तू जब अपने आप को परमात्मा के हवाले कर देगा। तू चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, सब कुछ जो होने वाला है वो तय है। तो जी तू जो है अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दे, परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दे, और फिर जैसा उसका हुक्म वैसे चल, मालिक के हुक्म में चल, उसके हुक्म में चल, उसके हुक्म में चलेगा तो परमात्मा से मिल जाएगा, तेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। अपना आपको खुद को परमात्मा के हवाले सौंप दे। तेरी कोई इच्छा नहीं, तुझे कोई चिंता नहीं, तुझे किसी से द्वेष नहीं, तुझे किसी से ईर्ष्या नहीं, सब मालिक के बंदे, बस प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, परमात्मा से प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। तू केवल परमात्मा से प्रेम कर, प्रेम में डूब जा, अपनी चिंता उसके हवाले कर दे और भक्ति में लग जा। इस आनंद स्वरूप भक्ति में रम जा, रम जा। अगर तुझे पूर्ण गुरु प्राप्त है तो अपने पूर्ण गुरु चरणों में समर्पित हो जा, उसके कहे अनुसार, उसके समझाए हुए मार्ग पे अमल कर। संसार जो है वो गुरु की बात को कहता जी कल मानूंगा, परसों मानूंगा, तरसों मानूंगा, नहीं मानूंगा तो क्या हो जाएगा। अगर तुझे परमात्मा को पाना है तो तुझे बात को मानना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। उथे अमला दे होन न बेड़े, किसी ने तेरी जात पूछे नहीं। जो तूने गुरु की बात पे अमल किया, तो उस रास्ते पे चला, तूने परमात्मा से प्रेम किया,
जो तूने उससे आस्था की, तो उसने उसे श्रद्धा श्रद्धा से तू समर्पित कर दिया, अपने आप को उसके हवाले कर दिया, और मन जो है तेरा उसकी कृपा से निर्मल हो गया। और तूने क्या किया, ध्यान को संसार से हटा लिया और परमात्मा में लगा दिया। संसारी काम अपने करता रहा, और लेकिन चलता मालिक के मार्ग पे रहा। परमात्मा में ही ध्यान से, परमात्मा में ही डूबा हुआ है, दिन रात 8 पहर परमात्मा की आराधना कर रहा है। पूर्ण गुरु द्वारा दिया हुआ सतनाम पंचनाम का सिमरन में लगा रहा। और सिमरन के बाद जब गुरु की कृपा हुई तो अनहद नाद जो है तू भजन में लग गया, अनहद नाद सुनने में लग गया। वहीं से अंदर ही अंदर जो है यात्रा जो तेरी जो है उसकी रुकावटों में गुरु द्वारा बताए हुए इंडिकेशन से उन रुकावटों से बाधाओं को पार करता रहा। कैसी रुकावटें? किसी ने तुझे प्रलोभन दिया, किसी ने कहा यहाँ लाखों साल रुक जा, किसी ने सुंदर स्त्री ने प्रलोभन दिया, या स्त्री है तो उसको पुरुष ने दिया, किसी प्रकार राज्य का, किसी ऊंचे लोक का प्रलोभन दिया, या आगे जाके डरावा दिया। लेकिन तू गुरु के हुक्म अनुसार उस ध्यान को उधर से हटा के, चिंता को गुरु के हवाले करके, परमात्मा गुरु परमेश्वर एक को जान, चिंता को गुरु के हवाले, कोई चिंता नहीं, जो मालिक करेगा जैसे करेगा वैसे थी, तू उस मार्ग पे चलता रहा चलता रहा चलता रहा, गुरु की बाह पकड़ के। जब तूने हवाले कर दिया तो गुरु तुझे ले जा रहा है, और इस प्रकार तू सचखंड पहुंच ही जाएगा। सचखंड के बाद सतपुरुष साहिब जो है तुझे अनामी लोक तक पहुंचा देंगे। तो तू अपनी चिंता परमात्मा के हवाले कर दे, अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दे। बार बार ध्यान को संसार से हटा के परमात्मा में लगा, उसी में डूब जाए, ना मजहबों के झगड़ों में पड़। ये सब काल ने बहकाने के लिए, तुझे छलने के लिए खेल रचा हुआ है। मजहब में संत महात्मा जो आए उन मजहबों में बहुत सही बता गए, लेकिन आगे चल के काल ने संसार की बुद्धियों में प्रविष्ट करके उसमें फेर बदल या ध्यान को भटका दिया, असली मार्ग से हटा के अडम्बरों में लगा दिया, झगड़ों में लगा दिया। तो उस काल के खेल को समझ के तू अपना ध्यान परमात्मा में स्थित कर, केवल परमात्मा में डूब जा बंदे, डूब जा, और इस जन्म मरण के चक्र से छूट जा। अपने निज धाम, तेरा ही अपना घर, तेरा ही सच्चा घर, वहां पहुंच। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल दोनों आंखों के बीच में पीछे करके, ध्यान परमात्मा में। और पूर्ण गुरु प्राप्त है तो ध्यान पूर्ण गुरु में। मेडिटेशन बैठेंगे छठे चक्र पे, तीसरे तिल पे, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके, मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।